सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच 12:15 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी बेंच में शामिल हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस शाहिद वहीद भी 8 रुकनी लार्जर बेंच में शामिल हैं। अदालत ने नए कानून पर अमल दरामद रोकने का अबूरी हुक्म दिया था। नए कानून में चीफ जस्टिस के इंतजामी इख्तियारात को महदूद किया गया था। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब किया था। तहरीक इंसाफ ने नए कानून को कलअदम करार देने की इस्तदा के रखी है। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से बिलाखिर उनकी बहन की मुलाकात हो गई। फौजिया सिद्दीकी की फोर्ट वर्थ की जेल में कैद डॉक्टर आफिया से 2 दहाइयों बाद मुलाकात हुई। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने बताया कि मुलाकात 2.5 से 3 घंटे जारी रही। डॉक्टर फौजिया को आफिया से गले मिलने और हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। जेल में हमले की वजह से डॉक्टर आफिया के 2 दांत गिर चुके। सर पर चोट की वजह से सुनने में भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी बारे में बात करेंगे। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इतने अरसे बाद होने वाली मुलाकात कैसी रही? क्या मुलाकात में कैदियों पर तशद्दुद के हवाले से भी कोई बात हुई आपकी? मैं वकील के जरिए से उनसे मिल रहा हूँ, एम्बेसी के जरिए से उनसे नहीं मिल रहा। आप देखें कि 20 साल के बाद उसकी बहन या किसी और फर्द जैसे मेरी वो मुलाकात हो रही है, तो ये हर महीने क्यों नहीं हो सकती? और ये 20 साल से क्यों जेल के अंदर है? ये वापस क्यों नहीं आई? तो वो एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है। आफिया की हालत बहुत ख़राब है, उसकी सेहत कमज़ोर हो रही है दिन ब दिन। उसका हाफिज़ा भी कमज़ोर हो रहा है, काफ़ी डैमेज हो गया उसका हाफिज़ा, और उसकी समात भी मुतासिर हो गई है। वो सुनने में उसको दुश्वारी पेश आ रही है, और वो यहाँ पे एक वो खौफ की कैफियत में है, एक नफ्सियाती दबाव की कैफियत में है। और बार बार मुलाकात में मुझे कह रही थी कि पाकिस्तान के अवाम से कहो, पाकिस्तान के हुकूमत से कहो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट से कहो कि मुझे इस जहन्नम से निकाले। वो उसने पूरी मुलाकात में एक दफ़ा भी जेल के लिए लफ्ज़ जेल इस्तेमाल नहीं किया। उसने जब भी जेल का तस्करा करना चाहा तो उसके लिए लफ्ज़ जहन्नम इस्तेमाल किया कि मुझे इस जहन्नम से निकालो। तो मैं समझता हूँ बहुत ही ये 3 घंटे की मुलाकात थी, लेकिन एक बहुत बड़ी आजमाइश थी, इम्तिहान था मेरे लिए। मैं कोशिश कर रहा था कि उनको कंसोल करूं, मैं कोशिश कर रहा था उनकी हौसला अफजाई करूं, उनको हिम्मत दूं। अगर जो खुद हिम्मत का एक इस्तिआरा है, इस्तिकामत का एक इस्तिआरा है, लेकिन सच्ची बात यह है कि इस वक्त फौरी तौर पर उनको रिहाई दिलाने की खत्मी कोशिशें होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से। देखें, ये जो जेल है इसको कहते हैं FMC कॉल्सवेल, फेडरल मेडिकल सेंटर कॉल्सवेल। ये एक इसको हिल होल कहा जाता है, जहन्नम का गढ़ा कहा जाता है, और ये बहुत बदनाम जेल है। यहाँ पे खुद इस वक्त अमेरिकन हुकूमत की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 इंक्वायरियाँ उनका चल रही है। यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत बड़े पैमाने पर माजी में भी हुआ है, अब भी हुआ है, और मुख्तलिफ विसल ब्लोअर ने बार बार कहा है कि इसका नोटिस लिया जाए कि यहाँ बड़े पैमाने पर रेप के वाक़यात जो हैं वो होते हैं। तो ये एक अजियत खाना है। फिर आफिया को जिस यूनिट के अंदर रखा गया है वो इंतहाई ख़तरनाक कैदियों के यूनिट में रखा गया है। 6 फौजी हर वक्त उसके ऊपर मुसल्लत होते हैं, उनको जंजीरें पहनाई जाती है, और एक खौफ की कैफियत में उसको रखा जाता है। तो ये जेल जो है ये बहुत बदनाम जेल है अमेरिका का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे। PTA रहनुमा एजाज चौधरी से दौरान रिमांड पिस्तौल बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक एजाज चौधरी से बरामद करवाया गया पिस्तौल फ्रांसिक लैब भिजवा दिया गया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे इरफान मलिक से। इरफान, किस तरीके से ये पिस्तौल बरामद किया गया, बताइएगा जरा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि ये 9 मई के जो वाक़यात हैं इसके ऊपर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीमें तश्कील दी गई हैं, और इन ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीमों की जो तहकीकात थी जिसके अंदर एजाज चौधरी रिमांड पे थे, इनसे रिमांड के दौरान इनसे तहकीकात की गई कि जो पिस्टल था उनके पास वो कहाँ पे है। तो इस हवाले से एजाज चौधरी ने ये पिस्टल की आज बरामदगी करवाई, जिसके बाद इस पिस्टल को अब फ्रांसिक साइंस लेबॉर्ट्री में भिजवाया गया है कि जो 9 मई के वाक़यात थे उसके अंदर जो पिस्टल इस्तेमाल हुआ था
क्या ये वही पिस्टल है या कोई और पिस्टल दिया गया है। तो इस हवाले से पुलिस इस्लाम का कहना है कि फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद असल हक़ाइक़ सामने आ सकेंगे। जैसे अब तक बताएं कि एजाज चौधरी पर 9 मई को मुसल्ला होकर एहतजाज का इल्ज़ाम था, जिसके ऊपर थाना सर्वर रोड और दीगर जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे मुकदमा का इंदराज भी किया गया। और पुलिस का कहना है कि मुलज़िम का फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है वो भी करवा लिया गया है और इस टेस्ट के बाद मुलज़िम की 9 मई की वीडियो को तयन किया जाएगा कि 9 मई के जो एविडेंस कलेक्शन के लिए जो वीडियोस ली गई थी सेफ सिटी अथॉरिटी की और जो प्राइवेट कैमरास की, उसके साथ साथ इस फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है इसको मैच किया जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें मैच करती हैं तो इसके बाद चालान को मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान, आपने अपडेट किया। जहांगीर तरीन का मिशन इस्लामाबाद। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन अपनी पार्टी के क़याम से मुतल्लिक मुशावरत में मसरूफ़ हैं। आज भी इस्लामाबाद में अहम तरीन शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। तफसीलात जानते हैं, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइएगा आज अहम मुलाकातें शेड्यूल हैं, कौन कौन सी शख्सियात शामिल हैं इनमें? जी बिल्कुल, जहांगीर तरीन जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक मरतबा फिर बहुत ही अहमियत इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि तमाम जो हुकूमती और अपोजिशन की जो नज़रें इस वक्त जो है वो जहांगीर तरीन पर ही हैं। और जहांगीर तरीन जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल बहुत ही मुतहर्रिक हैं। उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। जो इलेक्टेबल्स हैं स्पेशली तौर पर उन पे उनकी बहुत ज़्यादा फोकस है और वो तमाम सूबों को जो है वो देख रहे हैं और उनकी जो सूबों में जो इलेक्टेबल्स हैं और जो सियासी जहन रखने वाले जो लोग हैं उनसे उनकी मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इसमें साबिक जो वुज़रा हैं उनसे लेकर जो MNAs हैं उनकी मुलाकातें हो रही हैं और ग्रुपों की शक्ल में जो है ये मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आज भी कुछ अहम मुलाकातें होंगी और उसके बाद लाहौर का भी विजिट है। उसके बाद उनको जो ये बताया जा रहा है कि जो पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के दौरों का भी जो है वो इम्कान है। लेकिन आज जहांगीर तरीन की कुछ अहम मुलाकातें होनी हैं जो कि बड़ा सरप्राइज होंगी हुकूमत और जो अपोजिशन की जमातों के लिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्करी टावर हमला और जलाओ घराव का मामला, अदालत ने PTI रहनुमा असद उमर की अबूरी जमानत 13 जून तक मंजूर कर ली है। आपको बता रहे हैं असद उमर मुकदमा नंबर 1271 थाना गुलबर्ग में नामजद हैं। पता चला है कि असद उमर इस मुकदमे में मतलूब हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ नैब तहकीकात। उस्मान बुज़दार का नैब को जमा करवाया गया हाजिरी मुआफ़ी का मेडिकल सर्टिफिकेट मुस्तरद कर दिया गया है। साउथ बर्ड से तफसीलात जानते हैं। जी साउथ। जी बिल्कुल, आमदन दफा जाती इसमें उस्मान खान बुज़दार नैब लाहौर तलब किए गए थे 30 तारीख को, लेकिन वो पेश नहीं हुए। उन्होंने अपना एक मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करवाया और कहा कि मेरी तबीयत नासाज है जिसके बायस में नैब की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश नहीं हो सकता। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार का ये मेडिकल सर्टिफिकेट मुस्तरद किया गया है और ये वाज़ेह किया गया है कि ये मेडिकल सर्टिफिकेट किसी भी सरकारी अस्पताल के साथ जो मंजूर शुदा है वो नहीं है। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को दोबारा तलब किए जाना है या किसी दूसरे ऑप्शन पर गौर किया जाए, इस पर ये सर जोड़नी है। उस्मान बुज़दार केस के हवाले से आला अफसरान से हिदायत मांगी गई हैं। 9 मई, 18 मई, 24 मई और 30 मई को वो पेश नहीं हुए। अब यही देखा जा रहा है कि आया उनको दोबारा तलब किया जाए या उनको नैब तहकीकात से मफरूग होने की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम की मुलाकात हुई है। पाक UAE दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात का अहवाल जानते हैं वकास अजीम से। जी वकास, बताइएगा। जी, वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से आज UAE के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में पाकिस्तान और UAE के दरमियान दो तरफ़ा इक़्तिसादी और मुआशी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया है और दोनों ममालिक ने यह फैसला किया है कि इस वक्त पाकिस्तान और UAE को अपने तिजारती और सरमायाकारी के जो रवाबत है वो बेहतर करने चाहिए। वज़ीर ख़ज़ाना ने UAE के सफ़ीर को पाकिस्तान की मईशत से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की है और ख़ासतौर पर जो इस वक्त IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं और जो पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात हैं उसके ऊपर भी तबादला ख्याल किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तग़यानी का खदशा है। शहर के गुजरने वाले बरसाती नालों को मामूल से ज़्यादा बहाव का सामना है। क्या सूरत हाल है और क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, तैयब साहब से जानते हैं। जी तैयब।
गुज़िश्ता रात से बारिश हो रही है और ये मुसलसल बारिश है। इस वक्त भी अच्छी खासी बारिश जो है वो शहर के मुख्य मकामात पर हो रही है, जिसके बाद वो तमाम बरसाती नाले जो कि शहर से गुजरते हैं और शहर का जो राशि पानी जो है इसको शहर से बाहर निकालने में अपना किरदार अदा करते हैं। उन तमाम के अंदर तूफ़ानी आने का ख़दशा है, ख़ासतौर पर G7, F7, E11 और F9 इस तरह जितने भी इलाके हैं वो तमाम के तमाम जो वहाँ पर बरसाती नाले गुजर रहे हैं, ख़ासतौर पर कच्ची बस्तियों में से जो बरसाती नाले गुजर रहे हैं उन तमाम के ऊपर इसी अलर्ट जारी कर दिया गया है इंतज़ामिया की जानिब से और तमाम लोगों को हदायत जारी की गई है कि किसी भी तरह से इन नालों के करीब मत जाएँ और इनमें नहाना धोना जो है वो मना कर दिया गया है। और ख़ासतौर पर शहर के जो नशेबी इलाके हैं जैसे कि E11, H13 के जो इलाके हैं ये नशेबी इलाके कंसीडर किए जाते हैं, वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की ड्यूटी लगा दी गई है कि वहाँ पर जो निकासी आप का अमला है उसके साथ वहाँ पर मौजूद हों और ताकि अगर वहाँ पर पानी खड़ा होता है तो उस पानी को वहाँ से निकाला जा सके। ये नाले जो हैं इनके अंदर मज़ीद पानी आ सकता है क्योंकि जैसे जैसे पहाड़ों के ऊपर बारिश होगी, शहर के अंदर बारिश होगी तो ये पानी तमाम का तमाम सुआ नाला और कोरिंग नाला के अंदर जाता है और वहाँ दफ़ा 144 का नफाज भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तैयब अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 48 घंटे में मजीद बादल बरसेंगे। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा रोजीना अली से। जी रोजीना। इस्लामाबाद में रात से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। कभी मूसलाधार बारिश होती है तो कभी हल्की फुल्की रिमझिम फवार बरसना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी इस्लामाबाद में तेज़ बारिश हो रही है और उसके साथ ही बहुत अच्छी ठंडी सी हवा भी चल रही है जिसके बायस मौसम इंतहाई खुशगवार महसूस हो रहा है। और फिर दर्जा हरारत में भी इस्लामाबाद के जो उसमें नुमाया हद तक कमी आ चुकी है। गुज़िश्ता हफ्ते 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुँचा तो सब उफ उफ और हाई हाई गर्मी की सदाएँ लगाते रहे कि इतनी जल्दी गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, अब क्या करेंगे। लेकिन अब्र रहमत बरसना शुरू हुआ तो इस्लामाबाद का मौसम जो है वो यकसर बदलना शुरू हो गया। मौसम की अदाएं बहुत ही नटखट है, बहुत निराली सी अदाएं हो चुकी हैं। इस्लामाबाद के मौसम की महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर यूं ही बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेशगोई की है महकमा मौसमियात ने और ये भी बताया है कि अगले 48 घंटों तक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर जो मुल्क के बालाई इलाके हैं वहाँ पर बादल यूं ही बरसते रहेंगे। मौसम इस्लामाबाद का बहुत ज़्यादा प्यारा है। हम इस्लामाबाद वाले इस मौसम को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं और दिल यही चाहता है कि बस मौसम यूं ही जो है मौसम का सिलसिला अच्छा रहे, यूं ही खूबसूरत, हसीन, दिल फरेब और बहुत ही दिलकश मौसम इसी तरह रहे, प्यारा प्यारा सा मौसम, ताकि इस मौसम को हम इंजॉय करते रहें क्योंकि इस्लामाबाद वाले जो है वो बिल्कुल नहीं चाहते कि गर्मी जो है वो शदीद। ठीक है, रोजीना अपडेट कर रही थी, मौसम का अहवाल उतार रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।